गुरुजी प्रणाम। मैं रेनू आमीन ज्ञान भक्ति। कल की कल संडे की साधना में गुरुजी मुझे हर साधना में नए नए अनुभव हुए। पर गुरुजी जो अनुभव होते हैं वो पल भर के लिए होते हैं। उसमें जैसे आप कहते हैं अनुभव में ठहरिए, उसमें मैं ठहर नहीं पाती हूँ, क्योंकि वो अनुभव आते भी हैं और चले भी जाते हैं। पल भर में ही अनुभव आते हैं और चले जाते हैं। जैसे एक साधना में कल मेरे को आपने कहा हाथ ऊपर करिए और पूरा ब्रह्मांड आपके हाथों में है, तो बिल्कुल हल्का पूरा ब्रह्मांड मुझे लगा मेरे हाथों में है। और बाकी दूसरी साधनाओं में भी थर्ड आई में तो ऐसा लगा जैसे बिल्कुल बहुत रोशनी रोशनी हो रही है। और लास्ट वाला जो आपने मेडिटेशन कराया था उसके बाद तो बहुत ही आनंद और शांति महसूस हुई। कल पूरा दिन कैसे गुजर गया गुरुजी पता ही नहीं चला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमें फुल डे संडे मेडिटेशन ऑनलाइन शिविर देने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम आपको। हम जब साधना करते हैं, साधना करते वक्त हमें कई अनुभव होते हैं और मजेदार बात यह है कि हम अनुभव जो होते हैं वो कुछ पल के लिए होते हैं, कुछ सेकंड के लिए होते हैं, हो सकता है कुछ मिनट के लिए भी हो, मगर फिर वो चले जाते हैं। फिर हम कभी दूसरी साधना करते हैं तो हमें दूसरे अनुभव होते हैं, मगर वो भी चले जाते हैं। मैं आपको यहाँ थोड़ा सा और अच्छे से समझाऊं। आप थर्ड आई साधना करेंगे तो आपको कुछ अनुभव होंगे अलग, आप भक्ति साधना करेंगे तो कुछ अनुभव होंगे अलग, 7 चक्र करेंगे तो अनुभव होंगे अलग, मगर ये सारे के सारे अनुभव ठहरेंगे नहीं। और मजेदार बात यह है कि मैं तुम्हें ये कह रहा हूं कि ठहर जाओ। अब अनुभव को तुम जितना ज्यादा कस के पकड़ना चाहोगे उतना जल्दी वो खत्म हो जाए। यू समझो तुम थर्ड आई मेडिटेशन कर रहे हो, थर्ड आई पे तुम्हें प्रकाश दिखा और तुम अलर्ट होकर प्रकाश देखने लगे, वो प्रकाश गया। जैसे तुम अलर्ट होकर देखोगे वो गया। तुम अलर्ट होकर देखोगे क्योंकि तुम उसे पकड़ना चाहते हो, अच्छा लगता है। इस धरती से उन रंगों का मतलब नहीं है, कुछ अलग ही रंग होते हैं। तुम उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हो और वो हाथ से फिसल जाते हैं। और मैं कह रहा हूं तुम्हें ठहर जाओ। अब ये तो अगर हम रहस्य को समझेंगे नहीं तो कई जन्मों तक तुम साधना करोगे, अनंत जन्मों तक साधना करोगे, अनुभव होंगे, अनुभव चले जाएंगे और अनंत जन्मों तक मैं तुम्हें कहूंगा कि ठहर जाओ, रुक जाओ, यही रुको, यही है वो सब कुछ। मैं तुम्हें बार बार ये कहूंगा। समस्या बड़ी गंभीर है, अब क्या करा जाए। गुरु की एक बात को अगर हम सुन लें और हम सोचे कि समझ गए, तो समझे कि सबसे बड़े बुद्धू इस पृथ्वी पर हम ही। गुरु अगर कुछ कहता है, गुरु कहता है प्रेम ही परमात्मा है। जैसे मैं बोलता हूं कि मेरे लिए परमात्मा कुछ नहीं, प्रेम है बस। वो इस पृथ्वी पर भी है, वो आसमान में भी है, वो सभी जगह। अब मैं कहता हूं कि प्रेम ही परमात्मा है, प्रेम में आ जाओ, प्रेम करो। और कोई कहता वाह तुमने तो काम ही कर दिया पूरा, मैं समझ गया, अब मैं सबको प्रेम करूंगा। अब ये इंसान बुद्धू है, ये समझा ही नहीं, ये बिल्कुल बुद्धू हो गया, ये समझा नहीं। जो मैं कह रहा हूं उसको खुद समझने में मुझे इतने जन्म लग गए और तुम एक बार में ही समझ गए। प्रेम ही परमात्मा है, मेरे को ही जन्म लेने पड़े कई बार, तब तो मेरे को ये पल्ले पड़ी बात कि प्रेम ही परमात्मा है। और तुम्हें मैंने कहा और तुम समझ गए, तो तुम सोचोगे तुम कितने बड़े बुद्धू बन गए अपने ही कारण। नहीं, गुरु जब कुछ बोले उससे बार बार पूछो कि क्या है अर्थ इसका, क्यों बोला तुमने। गुरु तुम्हारे सामने हंसे भी तो उसमें भी अर्थ है। गुरु चुपचाप बैठ जाए, हर गुरु की हर एक्टिविटी में कुछ अर्थ है। तो तुम ये ना सोचो कि तुम समझ गए, तुम पूछो, बार बार पूछो।
घूंघट के पट खोल तुझे पिया मिलेगी। घूंघट के बहुत सारे पट हैं। घूंघट इन द सेंस तुम्हारा मन, उसके पटों को खोलो, पूछो जितना पूछ सकते हो तो तुम्हें पिया मिलेंगे। अंत में जो है वो पिया है, परमात्मा है। अब जब मैं तुम्हें कहता हूं ठहर जाओ, बहुत सारे साधक जुड़े हुए हैं। अब उनमें से किसी ने इस गंभीरता के साथ, इस गहराई के साथ इस बात को नहीं समझा तो वरना वो पूछता। अब ज्ञान भक्ति ने पूछा, ज्ञान भक्ति वहां पहुंच गई, उसे लगा कि ये तो पॉसिबल नहीं है, अनुभव तो भाग जाता है, मैं ठहरूं कहां। सुनो, जब मैं कहता हूं कि तुम ठहर जाओ तो मेरा अर्थ अनुभव पर ठहरने का बिल्कुल नहीं। अनुभव के बाद एक खाली जगह आएगी। तुम्हें प्रकाश दिखाई दे रहा है, वो प्रकाश निश्चित जो तुम्हें दिखाई दे रहा वो चला जाएगा। अब एक खाली जगह आएगी, वहां प्रकाश नहीं है। उस खाली जगह में तुम ठहरो। जो पैदा हुआ है वो मृत्यु को प्राप्त होगा, फिर चाहे वो कुछ भी हो जाए। जन्म है तो मृत्यु है, मगर वहां एक खाली जगह आएगी, ना वो जन्मी है ना कभी वो मर सकती है। उसमें ठहरना है। मगर तुम क्या करते हो, अरे अनुभव तो चला गया, तुम विचलित हो जाओगे, तुम परेशान हो जाओगे, तुम पकड़ने की कोशिश करोगे। मन इसी भाषा में काम करता है, जितना तुम पकड़ने की कोशिश करोगे उतना वो दूर भाग जाएगा। तुम उस खाली जगह में शांत रहो, बस। फिर वो आएगा और हो सकता है उससे भी बेटर आए, मगर फिर भी तुम उसमें बस स्थिर रहो। जो स्थिर हुआ वो परमात्मा हुआ। जो स्थिर होते हुए भी घूमता रहा वो परमात्मा हुआ। जो शून्य है वो पूर्ण है। इन दोनों बातों को इकट्ठा ही घटने दो। फिर जब अनुभव हो, शांत, बिल्कुल भीतर कोई एक्टिविटी नहीं, बिल्कुल शांत अनुभव हुआ और चला गया। थर्ड आई पे अनुभव हुआ, देखो मैं बताता हूं। थर्ड आई पे तुम ध्यान कर रहे हो, बिल्कुल शांत हो, ऐसे कलर आएगा और वो ऐसे फैल जाएगा पूरा। जब तक वो पूरा फैल के खत्म नहीं होगा, उसके भीतर से फिर एक डॉट आएगा, वो पूरा फैल जाएगा, फिर एक डॉट आएगा, वो पूरा फैल जाएगा, धीरे धीरे फैलता रहेगा। अलग अलग कलर होंगे। थोड़ी देर में बाद कोई डॉट नहीं आएगा, सब शांत। अब वो घड़ी आ गई जहां मैं कहता हूं रुक जाओ, अब बस चुपचाप बिल्कुल बैठे रहो। जैसे बगला देखा ना, एक पक्षी होता है बगला, व्हाइट रंग का, वो पानी में खड़ा हो जाता है, वो चुपचाप खड़ा रहता है मछली को पकड़ने के लिए, वो हिलता ही नहीं, घंटों चुपचाप खड़ा रहता है, और जैसी मछली आती है वैसे वो पकड़ लेता है। हो सकता है पक्षी तुमने देखा ना हो। बिल्ली को देखो कभी, चूहे के बिल के पास चुपचाप बैठी रहती है, बिल्कुल चुपचाप बैठी रहती है, हिलती ही नहीं, और जैसी चूहा निकलता है वैसे पकड़ लेती है। इसी को समझो। अनुभव चला जाए, शांत, बिल्कुल चुपचाप, बिल्कुल चुपचाप, शांत एकदम, परमात्मा हो गए। इतना सा समझो। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।